हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक पोम करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, रिटन बाय जी पटेल। तो स्टूडेंट्स समझते हैं आज की जो हमारी पोम है। तो स्टूडेंट्स कहता है, क्या हमारा पॉइंट वो कहता है कि ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। एक ट्री की जो ग्रोथ होती है बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। बट किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस, लेकिन एक ट्री को ख़त्म करना इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है, इससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे कि असल में जो ये शायर है, इसको ट्री के साथ, दरख़्त के साथ कोई दुश्मनी नहीं है या ना ही ये ट्री को काटना चाहता है, ठीक है? लेकिन असल में है क्या कि जो मतलब जो शायर है, जो पोएट है, उसने ट्री को एक बुराई के साथ कंपेयर किया है। तो शायर ये कहता है कि जो ट्री होता है, इसको किस तरह से हमें ख़त्म करना चाहिए, तब ये ट्री ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ट्री को ऐसे ही काटेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये जो ट्री होता है ना, ये फिर से रीग्रोथ हो जाता है, ठीक है? इसके फिर से वो छोटे-छोटे शाखे आ जाते हैं और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो फिर से इतने ही बड़ा हो जाते हैं जितना ये ट्री असल में था, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्री को ख़त्म करने के लिए शायर कहता है कि इसको जड़ से उखाड़ना होता है, ठीक है? जब उसको जड़ से उखाड़ेंगे, जब उसको अपरूट करेंगे, जब उसको पुल्ड आउट करेंगे प्रॉपर्ली, तो तब भी हम कह सकते हैं ये जो ट्री है इसको हमने ख़त्म किया है, अब ये फिर से रीग्रोथ नहीं हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो शायर है ना, इसको ट्री के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, इसने कंपेयर किया है इस ट्री को बुराई के साथ। शायर कहता है कि ट्री मानो कि ये एक डीप रूटेड इविल है, मतलब कि बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई। अगर कोई बहुत बड़ी बुराई हो, तो उस बुराई को ख़त्म करना हो, तो फॉर दैट वेरी पर्पज़ वी हैव टू पुल्ड आउट, वी हैव टू अपरूट दैट वेरी डीप रूटेड इविल, ठीक है? वो जो डीप रूटेड इविल है, वो जो बहुत बड़ी गहरी मतलब बुराई है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको जड़ से उखाड़ना होगा, ठीक है? ये नहीं होता है कि कोई इंसान बुरा कर रहा है तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा तो बात खत्म, नो। अगर बुरे कामों को रोकना होगा तो हमें उसको जड़ से उखाड़ना होगा, तभी वो बुरे काम रुक सकते हैं। तो इसीलिए जो पोएट है ना, उसने इस ट्री को कंपेयर किया है डीप रूटेड इविल के साथ, बहुत बड़ी एक बुराई के साथ, कि अब शायर हमें एक ट्री के ज़रिए समझाना चाहता है कि अगर हम ट्री को ख़त्म करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी ट्री को ख़त्म करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? एंड इन द सेम वे, और वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमें चाहिए कि बुराई को ख़त्म करना हो, तो वी शुड अपरूट दैट, वी शुड पुल आउट दैट प्रॉपरली। हमें वो बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, हमें इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, तब भी वो बुराई ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले भी कहा गाइज़, ऐसा ना हो कि कल आप सोचें कि जो शायर है, जो पोएट है, उसको ट्रीज़ के साथ कोई दुश्मनी है, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, शायर हमें एक दरख़्त के ज़रिए ये समझाना चाहता है कि अगर आप बुराई को ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हो कि एक दरख़्त को ख़त्म करना, उसको भी आपको जड़ से ही उखाड़ना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब थोड़ा-थोड़ा वक़्त गुज़रेगा, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ क्या हो जाएगा, उसके छोटे-छोटे जो टिविंग्स वो फिर से रीग्रोथ हो जाएँगे और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो फिर से अपनी जगह पे पहुँच जाएगा जैसा वो ट्री था, ठीक है? चलो देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं आज की जो हमारा ये पोएम है। हाँ, तो क्या है, देखो, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। हाँ, इट टेक्स मच टाइम टू किल a tree, not a simple jab of knife will do it. क्या कहता है? It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. पॉइंट हमें ये समझाना चाहता है कि एक दरख़्त को काटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। हाँ, हम ऐसा कहेंगे कि हमने चाकू उठाया, हमने कुल्हाड़ी उठाई, उस पे मार दी, ख़त्म, बात ख़त्म। नो, ऐसा नहीं होता। इस तरह से जो ट्री होता है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है? क्यों नहीं हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा देखते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली। क्यों नहीं ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो चुका है, ठीक है? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इसने हमारी इस अर्थ को चूस लिया है, कंज़्यूम किया है, ठीक है? राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। ये जो हमारी अर्थ का ऊपर वाला, टॉप वाला लेयर होता है, उस पे क्या है, मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस उसने लिए होते हैं, मुख्तलिफ मतलब हम जैसे कहते हैं वाटर होता है, एयर होता है, सनलाइट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है? जैसे कहता है हमारा
देखो यहाँ पे क्या कहता है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। ये जो ट्री होता है उसने कई सालों से सनलाइट ली होती है, एब्जॉर्ब की होती है, आयर एब्जॉर्ब किया होता है, वाटर एब्जॉर्ब किया होता है, ठीक है। एंड आउट ऑफ इट्स ल्यूपरस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और इसके जो घने घने जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उन मतलब उन लीव्स ने भी ना जाने कितना कितना क्या कुछ अब्जॉर्ब किया होता है। इसलिए हम शायर कहता है कि ये जो ट्री है ये बिल्कुल सिंपल जॉब नहीं है, बस हमने चाकू उठाया, हमने कुल्हाड़ी उठाई और मार दी, ट्री ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि ये बहुत टाइम लेता है एक ट्री को ख़त्म करने के लिए। हाँ, मैं आपको फिर से बताऊँ, असल में ट्री हमें ख़त्म नहीं करना है, बल्कि पॉइंट हमें ये समझाना चाहता है कि बुराई को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से उखाड़ना होता है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्री होता है ना, स्लोली स्लोली ग्रो होता है, तो उसी तरह से जो बुराई होती है ना, ये स्लोली स्लोली ग्रो होती है। तो सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ वी हैव टू फिनिश इट, ठीक है, वी हैव टू फिनिश इट, वी हैव टू पुल इट आउट, हमें बिल्कुल इसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हमारा। हाँ, सो हैक, ठीक है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो पॉइंट हमें फिर से कहता है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप ऐसे कुल्हाड़ी उठाओगे और उस पे मार दोगे, उसको कट करोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि हमने ट्री को कट किया है, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इसे ट्री कट जाएगा, लेकिन हाँ, इसे ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। शायर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ, आपने कुल्हाड़ी उठाई, आपने ऐसा कोई हथियार उठाया, आपने ट्री पे मार दिया, उसको कट किया, बात ख़त्म, लेकिन हाँ, ट्री तो कट जाएगा, लेकिन इट विल नॉट फिनिश फॉरएवर, ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। क्यों नहीं हो गया, देखते हैं। नॉट सो मच पैन विल डू इट, इससे ट्री को ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। शायर कहता है ये जो ट्री है ना, इससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ये जो ट्री की जो जिल्द होती है ना, जो सिकन होती है ना, उसको बार्क कहते हैं। एक कह रहा कि हाँ, उसमें थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे हमने देखा होगा जब हम किसी ट्री पे कुछ कुल्हाड़ी मारते हैं तो वहाँ से कुछ पानी सा निकलता है, तो शायर कहने का मतलब है कि वो जो होता है वो ट्री का ब्लड होता है, खून होता है, बेशक उसमें खून आ जाएगा, बेशक वो ब्लीडिंग आ जाएगी इसमें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन आ जाएगा, वो सब कुछ हील हो जाएगा, उसमें मरहम हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जहाँ से हमने इस ट्री को काटा है ना ज़मीन से, तो इस ज़मीन बिल्कुल ग्राउंड से ये साबित फिर से वो ग्रीन टिविंग्स फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से वो आहिस्ता आहिस्ता से ना, वो ग्रीन ग्रीन टिविंग्स जो दरख्त में होते हैं, तो फिर से वो उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, मिनिएचर बोज, ठीक है, जैसे वो आते हैं ना, वो फिर से आते हैं, वो फिर हाँ, फिर क्या हो जाएगा, इफ़ which if unchecked will expand again to the former size। तो पॉइंट कहता है, अगर हमने उनको जो छोटे छोटे ग्रीन टिविंग्स है, अगर उनको हमने नज़रअंदाज किया है, तो एक दिन आ जाएगा, इफ़ अनचेक्ड, अगर हमने उनको नज़रअंदाज किया है, उनको नज़र नहीं रखी, तो एक दिन आ जाएगा, वो जो छोटे छोटे टिविंग्स आए थे ना, जो फिर से उगने लगे थे, तो एक दिन हो जाएगा कि अपने फार्मर साइज़ पे फिर से फार्मर साइज़ पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। जो अच्छा असल में जो ट्री का साइज़ था, फिर से वही पहुंच जाएगा। तो वहाँ ना पहुँचे, तो इसलिए हमें पहले ही इस पे नज़र रखनी है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसको जड़ से उखाड़ना होगा। तो फिर से मैं आपको एक बात कहूँ, ये ट्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि बुराई की बात हो रही है, कि अगर बुराई को ख़त्म करना है, तो हमें ये नहीं करना है कि थोड़ी-सी बुराई ख़त्म की तो बात ख़त्म, बुराई ख़त्म हो नो, वो फिर से हील अप हो जाएगी, वो हर फिर से ठीक हो जाएगी। तो फिर एक दिन आ जाएगा, फिर से वो बुराई इतनी ही बढ़ेगी जितनी वो है, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट कहता है तो करना होगा, तो फिर क्या करना होगा इस ट्री को ख़त्म करने के लिए, पॉइंट हमें समझाना चाहता है, तो चलो हम देखते हैं पॉइंट हमें कैसे समझाएगा कि कैसे हम ख़त्म करेंगे इस ट्री को असल में नहीं करना है, असल में तो करना है हमें बुराई को, पॉइंट हमें ट्री के ज़रिए समझाना चाहता है। हाँ, पॉइंट कहता है नो, द रूट्स इज़ टू बी पुल्ड आउट। पॉइंट कहता है अगर ट्री को ख़त्म करना है, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो जड़ होते हैं, वो उखाड़ने होते हैं, ठीक है। फिर आउट ऑफ द एनक्रोच अर्थ, कौन से रूट्स, वही जो जिन्होंने मतलब जमीन को, अर्थ को पकड़ के रखा होता है ना, उनको अर्थ के बाहर लाना है, ठीक है, उन रूट्स को अर्थ के बाहर लाना है, तब भी हम कह सकते हैं कि हमने ट्री को कट किया है, ठीक है। और क्या कहता है पॉइंट, पॉइंट कहता है
इट्स टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। ठीक है, पोएट कहता है हमें इसमें एक रस्सी बांधनी है। ठीक है, हमें इस ट्री में एक रस्सी बांधनी है। टाइड मतलब इसमें बहुत मजबूती से बांधनी है। एंड पुल्ड आउट, और एक झटके में उसको बाहर निकालना है। ठीक है, एंड पुल्ड आउट, उसको बाहर निकालना है। स्नेप्ड आउट मतलब कि एक झटके में उसको बाहर लाना है। और पुल्ड आउट एंटायरली, और बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से हमें उसको बाहर लाना है, इस ताकि फिर से या रीग्रोथ ना कर सके। ठीक है, इसको हमें कंप्लीटली आउट करना है, पुल आउट करना है, ताकि ये फिर से रीग्रोथ ना करे, ये फिर से पैदा ना हो सके। ठीक है, तो तब भी हम कह सकते हैं इसको हमने ख़त्म किया है। देखो पॉइंट यहाँ कह रहा है अभी भी, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। पॉइंट कहता है इसको बाहर लाना है, पूरे पूरी की पूरी तरह इसको बाहर लाना है। कहाँ से? आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इस अर्थ से, इस ज़मीन से इसको बाहर लाना है, जिसमें उसने अपनी खुद के लिए केव बनाई है, एक गुफा बनाई है जिसमें ये भी रहता था, उसको वहाँ से बाहर लाना होगा। ठीक है, फिर क्या होगा जब बाहर लाएंगे? एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तभी हम कह सकते हैं ये जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो गई। क्योंकि मतलब शायर के कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्री होता है, इसकी असल स्ट्रेंथ वही रूट्स होते हैं, वही जड़ होते हैं। ठीक है, देखो यही कहना है द सोर्स, यही असल में उसका सोर्स होता है, यही उसकी असल में मजबूती होती है, यही उसका उसका स्ट्रेंथ होती है। तो इस स्ट्रेंथ को जब खत्म करेंगे, स्ट्रेंथ कैसी होती है? देखो रूट्स के बारे में बात कर रहा है पॉइंट, वो होते हैं वाइट एंड वेट। एक तो वाइट होते हैं और ऊपर से वो वेट होते हैं। ठीक है, गीले भी होते हैं। और पॉइंट क्या कहता है रूट्स के बारे में? पॉइंट कहता है रूट्स के बारे में, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर्स इनसाइड द अर्थ। ठीक है, पॉइंट कहता है ये जो रूट्स होते हैं, ये जो ज़मीन में होते हैं, इस प्लांट के, इस ट्री के, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। यही इसका कह सकते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन असल में जो सोर्स होता है, जो स्ट्रेंथ असल में ट्री की होती है, वो यही होता है। ठीक है, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये जो रूट्स होते हैं, ये सालों से इस जमीन में छुपे हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इस ट्री को ख़त्म करने के लिए इसी रूट्स को, इन्हीं रूट्स को ख़त्म करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने ट्री को ख़त्म किया है। ठीक है, then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. तो पॉइंट क्या कहता है? जब हम ये सब कुछ करेंगे, हमने इसको पुल आउट किया, हमने इसमें रस्सी बांधी, फिर बाहर निकाला, जो उसके जड़ थे, असल में जो रूट्स थे, उनको बाहर निकाला, इनको ज़मीन के ऊपर ला के रख दिया, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद इस ट्री को छोड़ना है सनलाइट में और एयर में, ताकि ये बिल्कुल सूख सके, बिल्कुल ये मर जाए, जब तक ये फिनिश ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये सख्त हो जाए, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये ट्विस्टी ना हो जाए, और विदर मतलब जब तक ये मुरझा ना जाए, पूरा का पूरा जब तक ये मुरझा ना जाए, तो जब ये सब कुछ होगा, तो तब हम कह सकते हैं देन इट इज़ डन। तो तभी हम कह सकते हैं कि जो ट्री है ये ख़त्म हो गया है। ठीक है? इस तरह से हमारी पोएम कंप्लीट होती है। थोड़ा-सा फिर से उसको रिविज़न करते हैं, लेकिन हाँ, मैं उसको ऐसे आपको बताऊँगा। पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बुराई को ख़त्म करना होगा, उसको हमें जड़ से उखाड़ना होगा, जिस तरह से ट्री के बारे में पॉइंट कहता है। ठीक है? तो पॉइंट के कहने का मतलब है, पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर ट्री को ख़त्म करना होगा, तो इस ट्री को ख़त्म करने के लिए उसके जड़ तक जाना होगा, इस जड़ को ख़त्म करना होगा, इस जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा, तब ये बुराई ख़त्म होगी। वरना तब तक हम सिर्फ कह सकते हैं कि बुराई हमने ख़त्म की है, लेकिन वो नहीं होगी। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से शायर कहता है कि हम कुल्हाड़ी उठाते हैं, हमने दरख़्त को काट दिया, हमने कहा कि हमने दरख़्त को काटा, लेकिन असल में हमने उसको काटा नहीं है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ क्या होता है, एक दिन ऐसा आ जाता है, उसमें वो ग्रीन थिंग्स फिर से आना शुरू हो जाते हैं, और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इफ आई लेफ्ट देम अनचेक्ड, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो एक दिन आ जाएगा, ठीक है, दे टू विल टेक देयर फॉर्मर साइज़ वन्स अगेन, तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएँगे, फिर से वो उतना ही बड़ा ट्री बन जाएगा। ठीक है? इसीलिए उस ट्री को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से उखाड़ना होता है, उसके जो रूट्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, तभी वो ट्री ख़त्म हो जाएगा। सेम उसी तरह से बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई की जड़ तक जाना होता है, और जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो बुराई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो आज का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आई होप you enjoyed the class. Don't forget to share, subscribe and like my channel. Best of luck.